गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम जॉइंट एडमिशन कमेटी चंडीगढ़ का जो कल अपडेट आई थी और आज से जो रजिस्ट्रेशन है वो आज स्टार्ट हो गई है, उसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपने फॉर्म भरना है उसके बारे में पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। अभी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी डिटेल समझाई जाएगी और आपने बिल्कुल फॉर्म को ध्यान से समझना है। ये जो फॉर्म्स हैं ये 5 स्टेप्स में पूरा कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि आप साइट पे देख पा रहे हैं, ये हमारे 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है, उसके बाद अपलोड द डॉक्यूमेंट्स है 5 स्टेप, और छठा स्टेप है प्रीव्यू करना है और फाइनल सबमिट कर देना। तो ये हमारे 6 स्टेप्स में ये एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका क्या भरा जाएगा, आपका जेई का मेन का रोल नंबर भरा जाएगा और जैसे ही आप उसमें डालोगे तो वो सारी चीज़ें आपके वहाँ से डाटा को फैच कर लेगा। उसके बाद इसमें एक पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लास्ट में आपका एक अकाउंट नंबर मांगेगा जो आपके पास रेडी होना चाहिए। अकाउंट नंबर, कौन से बैंक का अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड, ये बहुत ही क्रूशियल है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आप घर पे ये सारी चीज़ें लेकर बैठे, और अगर आप कैफ़े में जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं तो अपना बैंक डिटेल्स ज़रूर लेके साथ जाना है। अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स का अकाउंट नंबर यहाँ भरा जाएगा। अगर आप मेजर हैं, आपका मेजर अकाउंट है तो आपकी डिटेल्स भरी जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में फादर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और वो तमाम चीज़ें, डिटेल्स, कास्ट और ये सारी चीज़ें आपकी भरी जाएगी। इसके बाद आपकी बात आती है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के अंदर आपके +2 पास कर लिया है, कौन से सन में पास की है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश जो लैंग्वेज आपके पास है, अगर हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज, और एडिशनल में केमिस्ट्री के या उसके अलावा कोई आपने अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके मार्क्स, आपके मैक्सिमम मार्क्स और उसमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स भरने हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेट होगी। इसके बाद आपकी बारी आती है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स में आपके मेन जो है 3 डाटा होंगे। कौन कौन सा? एक 10th की मार्कशीट और एक 12th की मार्कशीट, और एक अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या किसी भी कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास कैंसल्ड चेक होना ज़रूरी है, वो भी अपलोड होगा। कैंसल्ड चेक अपलोड होगा, इसलिए मैं आपको आज ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठेंगे, कैफ़े में जाएंगे, अगर आप चेक नहीं लेके गए हैं, अगर आपके पास चेक नहीं है तो आपको ये दिक्कत आएगी। तो जिन बच्चों के पास चेक बुक नहीं है वो चेक बुक इशू करवा लें बैंक से, और एक कैंसल्ड चेक की फ़ोटो और स्कैन कॉपी अपलोड होनी है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने छठे स्टेप पे जाना है, प्रीव्यू करना है और एक एक डिटेल्स को अच्छी तरह देखना है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिट कर देना। हम इसमें शायद बात कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात भूल गए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस, आपका नाम, कहाँ रहते हैं, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपका पिन कोड, ये सब डिटेल्स आपको भरना होगा। तो फॉर्म बहुत ही आसान है, मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट समझाने की कोशिश की है। और भी अगर किसी तरीके से क्वेरी हो, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स मेजर बताए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह देना होगा। और जब हम अपलोडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस कैंसिल्ड चेक अपलोड होगा। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स आपने आम फॉर्म्स में भी भरे हैं तो वो तो आपके पास पहले से रेडी होगा। आप घर पे भी फ़ोन द्वारा
इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से, और जब आप लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद आप इस साइट को पहले बंद कर दें, ठीक है। अब फिर हम इसको दोबारा मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो आपको यहाँ से सिखाऊंगा कि ये तो मैंने एक फॉर्म भर के बताया कि क्या क्या उसमें प्रक्रिया होगी। तो ये आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है, न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट ओनली। तो यहाँ पर आप जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका यही मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांगता है, और पासवर्ड आपको सेट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अगर आप अपना वो पासवर्ड यूज़ करोगे वो नहीं खुलेगा, आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, अभी 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 आ जाएगी साइट के ऊपर, अभी आपको समझ आ जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसको पहले आप अगर मोबाइल से करें तो डेस्कटॉप मोड में कर देना है। तो ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस को करने के बाद आपके पास ये खुलेगा। तो ये आपके पास देखें, आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास कुछ डाटा ऐसा खुलेगा, अभी जस्ट अभी आ जाएगी। तो आई एग्री पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या क्या मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, मदर नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, और ये कैप्चे भर देंगे और सबमिट जैसी करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास आपका फ़ोन नंबर पे और ईमेल आईडी पूछेगा, उसमें आपका मैसेज जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने 5 स्टेप्स बताए फॉर्म भरने के, और लास्ट स्टेप है हमारा प्रीव्यू और फाइनल सबमिट का बटन, और उसके बाद आपका जो इसमें कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जॉइंट एडमिशन कमेटी चंडीगढ़ का फॉर्म भरना है, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने भी खुद इसको स्टडी किया, सुबह मॉर्निंग से इस पे लगा हुआ था, और अब आपको मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। फिर भी फिर से वही बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको गाइडलाइंस पूरी दी जाएगी। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज़ educate.com। धन्यवाद।